निश्चित रूप से भाजपा की ही सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर विकास कर रहा है। देखिए, विकास जो है ये कभी होता नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और क्रमशः विकास होता है। आज विकास बहुत तेजी से हो रहा है। कभी सड़कें पतली थी, चौड़ी हो गई हैं। काशी में तो भैया विकास की गंगा बह रही है, तो विकास के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं है जो न हो रहा हो। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर उसको आधार बनाकर वोट करेंगे लोग तो एक चुनाव का परिदृश्य अलग हो सकता है। हमारा नज़रिया ये है कि बाबा विश्वनाथ ही की कृपा से विकास और विनाश दोनों होता है। मोदी जी पर और योगी जी पर उनकी बड़ी कृपा है। अजय जी, अगर काशी वासियों की नज़र में बात करें तो काशी के विकास में मोदी ने जो विकास किया है बतौर सांसद रहते हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, काशी का विकास तो हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसे हम विकास न कह के अगर ये कहें कि काशी का सौंदर्यीकरण हुआ है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले घाटों पर ध्यान गया। माँ गंगा ने बुलाया है, मोदी जी ने कहा, तो जाहिर है उनका ध्यान भी वहीं गया होगा। 80 घाट जो खड़े होने और बैठने लायक स्थान नहीं था, वहाँ स्वयं मोदी जी ने फावड़ा चला के उसके सुंदरीकरण का काम शुरू किया। अब उस घाटों को छोड़ दिए, घाटों की सुंदरता निश्चित रूप से बढ़ी है। आप उसकी सुंदरता को विकास भी कह सकते हैं कि काशी का विकास, काशी के घाटों का विकास हुआ है। उसके बाद आप आइए तो प्रत्यक्ष रूप में सड़कें दिखाई दे रही हैं। सड़कें चमचमाती सड़कें, लंबी चौड़ी सड़कें, गड्ढी गुड्ढा का खात्मा हुआ है, हो भी रहा है। तो मुख्य रूप से जो आम आदमी को दिखाई दे रहा है वो काशी की सड़कें दिखाई दे रही हैं, काशी की सुंदरता दिखाई दे रही है। काशी में जो लाइटिंग करके उसके सौंदर्यीकरण को और बढ़ाया गया है वह दिखाई दे गया है। प्रत्यक्ष रूप में विकास तो यही दिख रहा है। ये जो विकास दिख रहा है जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं, वो विकास 2024 में कितना सरकार बनाने में परिणित होगा? निश्चित रूप से भाजपा की ही सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर विकास कर रहा है। देश का मान बढ़ रहा है, देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि 2024 में भाजपा की ही सरकार बनेगी और मोदी जी के ही नेतृत्व में बनेगी। सुनील जी, काशी के विकास को लेकर के क्या सोच रही है काशी के लोग, क्या सोच रहे हैं, कैसा विकास हुआ है? देखिए, विकास जो है ये कभी होता नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और क्रमशः विकास होता है। आज विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। कभी सड़कें पतली थी, चौड़ी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो ख़त्म होगा। उसका मेंटेनेंस और सारी चीज़ों को निरंतर चलाते रहना पड़ेगा। कॉरिडोर बना, रिंग रोड बना, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, नई सोच चल रही है। गंगा में वाटर टैक्सी जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें विकास के लिए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएँ हैं। उन लोगों को दिक्कत है जो कि ये कहते हैं कि यह बदल गया, ये परंपराएं भी समय के हिसाब से बदलती हैं विकास के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि निरंतर चलने की प्रक्रिया है। एक विकास आप करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए 4 नई सोच आपके सामने आएगी, उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, क्रमशः नया होता रहेगा। मैं अभी नोएडा से आया हूँ संजोग से, और मैं 1 तारीख को अमृतसर में था, तो मैंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का इलाका छोड़कर बाकी कहीं सफाई ही नहीं देखी। मैं बनारस में देख रहा हूँ कि यहाँ रात को झाड़ू लग रहा है, सफाई हो रही है। घर घर, कॉलोनी सफाई कर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर सफाई के लिए दौड़ रहे हैं। अब उनके सफाई के बाद हम सड़क पर कूड़ा फेंक दें तो उसमें उनकी क्या गलती है? हमें भी सुधरना होगा उस समय के साथ। विकास हो रहा है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, नागरिक जिम्मेदारी भी है कि हम उसमें सहयोग करें। जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसको ठीक रहने दें, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। 2024 में तो जीती तो रजा मोदिया ही, चाहे कोई कुछ कर ले, तो उसमें कोई कहना ही नहीं है, कोई है नहीं है। कोई है नहीं इसलिए या उन्होंने नहीं, मोदी, देखिए, मोदी नाम पर नहीं जीते। अगर नाम पर जीतना होता तो नोटबंदी जैसे कठिन निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव इतने बम्पर बहुमत से नहीं जीतते।
इसमें कोविड पीरियड में इतना सब करने के बाद 2022 नहीं जीतते। लाख आपने बुराई किया, सब कुछ किया, उसके बाद 2019 प्लस करके नहीं जीतते। वो चेहरा नहीं, वो काम है। लोग संतुष्ट हैं, लोग उनसे संतुष्ट हैं। जो असंतुष्ट हैं, जो भी समाज में असंतुष्ट लोग हैं, वो आप ईमानदारी से उनसे बात करिए तो वो खुद से भी असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। दिनेश जी, काशी के विकास पे बात कर रहे हैं, विकास कैसा हुआ है काशी के लोग क्या सोच रहे हैं? काशी में तो भैया विकास की गंगा बह रही है, तो विकास के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं है जो ना हो रहा हो। सड़कें खना रही हैं, बन रही हैं, फिर पेंट हो रहा है, डेंट हो रहा है। तो ऐसा विकास तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा ही नहीं। इतना विकास हो रहा है, तो जो कल्पना भी नहीं थी उससे भी ज़्यादा विकास यहाँ हो रहा है। और इतना विकास ठीक नहीं है, मुझे लगता है काशी रोक में। देना चाहिए। नहीं, कम करना चाहिए। हमें लगता है कमलापति जी के बाद जो है पहली बार, मतलब कई दशक बाद जो है मोदी जी के द्वारा काशी का विकास हो रहा है। और काशी का चतुर्दिक विकास हो रहा है। कहीं कोई कोना बचा नहीं है गांव से शहर तक जहां विकास की गंगा न बह रही हो। इन विकास को लेकर के 2024 क्या कहेगा? नहीं, 24 तो क्लियर है मोदी का, 24 में कहीं कुछ है नहीं, 24 इनका क्लियर है। और विपक्ष जो है, जहाँ विपक्षियों को ही मोदी जी तोड़ दे रहे हैं, तो विपक्ष है कहाँ? भी कल ही देखिए शरद पवार को जो है तोड़ के इन्होंने अलग कर दिया। तो विपक्ष में दम नहीं है, अभी समय है, साल भर जो बचा है उसको भी मोदी जी तोड़ ताड़ के सही कर देंगे। दीनबंधु जी, काशी के विकास की बात करें अगर, तो विकास पे क्या कहेंगे आप? बनारस भी देश के भीतर ही है, तो देश के भीतर जो विकास हो रहा है उस संदर्भ से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। चूँकि प्रधानमंत्री की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे थोड़ा अलग भी है। और बनारस में विकास के लिए पैसा आया है 9 साल में। लेकिन एक बात जोड़ करके मैं इसे आपको समझाना चाहूँगा कि भारत में 67 साल में 55,000 करोड़ रुपया सरकारों ने कर्ज लिया दुनिया विकसित देशों, विश्व बैंक से। और ये जो सरकार है 14 से लेकर अब तक 1 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है 9 साल में। तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हमारे ऊपर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे भारत में सड़कों पर ज़्यादा खर्च हुआ है। सड़क बनाई जा रही है और इन सड़कों का उद्देश्य है, सड़कों का बनाने का विश्व बैंक का उद्देश्य है, खास उद्देश्य है कि उनको अपना व्यवसाय व्यापार और इस देश में, चूँकि इस देश में आबादी है, यहाँ उनके कंज्यूमर्स हैं, सबकी नज़रें हैं, जिसको गिद्ध दृष्टि आप कहते हैं, तो इसलिए वो पैसा लगा भी रहे हैं और उसे कर्ज के रूप में हम ले रहे हैं। तो विकास तो दिख रहा है उस तरह से। और पहले की सरकारें उसको थोड़ा रोक करके लेती थी कर्ज कि नहीं हमें अभी उतना नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा आपको जगह देंगे, थोड़ी खिड़की खोलेंगे। दीवार तोड़ करके गेट बनाने वाला काम जो है इस सरकार में हुआ है कि भारत में आइए, तो उसका असर पड़ रहा है हमारी जनता पर, समझ रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी जो है इससे लाभ की जगह नुकसान में। लाभ क्या है बताइए कि एयरपोर्ट पर खूब चमकीली सड़क पर कौन लोगों का जाना आना है। मान लीजिए पैसा लगा, उसमें कोई बात नहीं। आपके बनारस शहर में ही मंदिर में 300 रुपये का टिकट लग जाएगा और खूब चमकीला बन गया, वहाँ पर कॉरिडोर बना, कमरे रहने के बन गए, तो उससे क्या है, गली से दर्शन करने वाले जा कर के और बिना पैसे आते थे। तो 2 पक्ष हैं इनके, एक आम आदमी और एक वीआईपी। पूरे दुनिया से जो अमेरिका से लेकर के और एक छोटे छोटे देशों में जो हमारे यहाँ के जो लोग गए हैं, बसे हुए हैं, वो सब काशी विश्वनाथ से जुड़े हैं। और काशी विश्वनाथ का मंदिर इसलिए हाईलाइट है, उसको बनाया गया है व्यवसाय के लिए। कारपोरेट हर जगह पैसा लगा रहा है और हर जगह लगा रहा है, तो उसकी आमदनी चाह रहा है। आपके घाटों पर देखिए ये स्टीमर और नाव, जहाज़ें और ये सब आएंगी, मलाहों का व्यवसाय तो उनको छीनेंगे ही ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो आ ही रहे हैं इस तरह से, क्योंकि आप खाली घाट बना देते, गंगा को साफ कर देते, नाव हमारे मल्लाह नाव छोड़ देते, उस पर एक से एक जलपरी तैरने लगी हैं। तो बड़े पूंजी का खेल है इसमें। बड़ी पूंजी जो है ये हमको चकाचौंध में फंसा करके
हाँ विकास हुआ है लेकिन कर्ज लेकर हुआ है, लबोलबाब आपका कहना ये है बिल्कुल। हाँ, उसमें जो है कि देखिए ये कर्ज लेकर की जो विकास हुआ है वो 2024 में क्या तस्वीरें दिखाता है? 2024 के रिजल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो चुनाव है और जनता के ऊपर है। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर उसको आधार बनाकर वोट करेंगे लोग तो एक चुनाव का परिदृश्य अलग हो सकता है। पूरे भारत का अगर देखेंगे तो बनारस की बात अलग है, लेकिन पूरे भारत में 24 का चुनाव कैसा होगा अभी आगे आने वाले दिनों में इस पर बताया जा सकता है। बात करें अगर काशी में तो बतौर सांसद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए जो विकास हुए हैं उस पर काशीवासी का क्या नजरिया है? अब नज़रिया काशीवासी का जो कुछ भी हो आप यहाँ के लोगों से पूछ ही रहे हैं और जान ही रहे हैं। जहाँ तक हम अपनी नज़रिया की बात है हम बता सकते हैं, हम और लोगों के नज़रिए से नहीं कुछ देख रहे हैं, अपने नज़रिए आप से। काशीवासी हैं तो आपका नजरिया ही काशीवासियों की श्रेणी में आता हाँ, है। नहीं, हमारा नज़रिया क्या है तो मैं आपको अभी बता दूंगा। हमारा नज़रिया ये है कि बाबा विश्वनाथ ही की कृपा से विकास और विनाश दोनों होता है और उन्हीं की इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है। और मोदी जी पर और योगी जी पर उनकी बड़ी कृपा है, वो लोग खूब विकास करें। हम लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी है कि वो जब से आए हैं तब से जो उन्होंने सपना देखा उनका बाबा पूरा कर रहे हैं और आगे भी पूरा करें, हम यही प्रार्थना करते हैं और खूब विकास करें। हाँ, ये विकास 2024 में क्या परिणाम बताएगा? अब जहाँ तक चुनाव का परिणाम की बात है वो भी बाबा की से हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनको 2024 में मिलावें ताकि आगे भी उनका विकास होता रहे। मोदी जी आए थे 22 मार्च 2022 में 4 मार्च 2022। क्या किया यहाँ पे? बात अरे की आपसे? बातचीत किए, सब कुछ किए और क्या नहीं अच्छा लगा ये हम जानते हैं? बहुत अच्छा। चाय पिए आपके हाथ? हाँ ज़रूर चाय पिए, एक नहीं 3 चाय पिलाए थे उनको। काशी में विकास कैसा हुआ है? मोदी जी के का कार्यकाल है, प्रधानमंत्री भी हैं, सांसद भी हैं आपके। जी मोदी जी ही तो विकास किए, इसने तो आए और चिपका करके चले जाते थे कि आएंगे तब विकास करेंगे। मोदी जी आए, सारा विकास करके चले गए, अब लोग चिल्लाते रह जाते हैं। जी वो तो काशी को तो अपने गोद में ले लिए हैं, इसीलिए तो आज काशी काशी हो गया है। लोग एक कागज़ का टुकड़ा भी हाथ में लिए रहते तो हाथ में लिए रहते हैं, हम ये देखते हैं कि डस्टबिन में डालें और कहाँ डालें, ये कम से कम दिमाग में लोगों को बैठ गया है। आप संतुष्ट हैं इस विकास से? बहुत ज़्यादा। इन्होंने तो कम ज्ञान दिया, बुद्धि दी है लोगों को हर एक चीज़ का। आपकी दुकान पे लगातार सभी पार्टियों के लोग आते हैं, जनता आती है चाय पीने, क्या ओपिनियन होती है लोगों की विकास को लेकर? देखिए देश विरोध सब भी आते हैं, हमने हमारा काम है सबका सेवा करना। नहीं, जब चर्चा होती है, क्योंकि आपकी दुकान में चर्चा ज़्यादा होती है, चर्चा क्या होती है? चर्चा अब देखिए मोदी जी हैं, मोदी जी के विरोधी लोग भी चर्चा करते रहते हैं, तो ये सब तो इन लोग के यहाँ पर चलता ही रहता है, ये राजनीति घर से मौजूद है। 2024 में क्या होगा? 2024 में मोदी है। क्यों? लोग इतनी विकास उनके देखते हैं, लोगों को घर, लोगों को अनाज, क्या नहीं उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक इस सब चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया था। पवन जी, काशी के विकास को लेकर के काशीवासी क्या सोच रहे हैं, कैसा विकास हुआ है? देखिए विकास जो सरकारें आती है इनकी सोच, ये सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जो है जैसे पिछले सरकारों में जो काम रुका था उसको भी इन्होंने पूरा किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि सही समय पे सारे काम हो भी रहे हैं। जैसे सड़कों का निर्माण है, विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, जहाँ अवैध कब्जे भी थे और मंदिरों पे लोग पैखाना बना के रहते थे, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है उनका, सरकार का, और बहुत अच्छी सोच रही है कि इस तरह का निर्माण हुआ यहाँ पे। काशी में गंगा किनारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, जिस हिसाब से घाट की साफ़ सफाई हो रही है, ठेले खुमचे लग रहे हैं। वो लोग बेरोज़गारी, लोग कह रहे हैं बेरोज़गारी, लेकिन ये लोग भी कम से कम 1000 रुपया रोज़ का कमा लेते हैं, तो ये एक विकास ही है ना। ये क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की सरकार बनेगी इन विकास कार्यों को लेकर के? ये तो देखिए 101% है। 2024 में मोदी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। विपक्ष एक हो रहा है, नुकसान नहीं करेंगे? होने दीजिए, विपक्ष से क्या मतलब है, वो खुद ही आपस में सहमति नहीं है। लोग एक दूसरे आपस में पैर खींचेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। विनय जी, आज हम बात कर रहे हैं काशी के विकास को लेकर के। किस तरह से विकास हुआ है काशी में?
काशी में अगर हम गंगा घाटों की तरफ देखें तो गंगा घाटों की तरफ काफ़ी विकास हुआ है और नए जैसे घाट भी कुछ बन गए हैं, नमो घाट और कुछ 1-2 घाट और बने हुए हैं। तो घाटों की तरफ देखें तो काफ़ी विकास हुआ है और अभी बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव, लेकिन अभी G20 को देखते हुए सड़कों का भी विकास हुआ है। और शहर की स्थिति क्या लग रही है आपको? शहर की स्थिति जैसा मैं शहर की स्थिति के विषय में मेरा मानना अलग है। इंद्रेश जी, काशी में विकास की बात करें तो विकास क्या कह रहा है? मैं देखिए कि जब मैं MSc करने यहाँ BHU में आया था पहली बार, तो घाटों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। 2018 में जब मैं आया था तो उससे मैं देखा हूँ कि उसके बाद इतना बदलाव हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मतलब काफ़ी हद तक बदलाव हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी यहाँ पे स्नान के लिए नए कैंप बनाए गए थे, यहाँ पे नमो घाट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे काफ़ी बदलाव देखा। साफ सफाई को लेकर के, सफाई में भी बहुत ज़्यादा बदलाव है पहले। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर में भी बहुत बढ़िया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर से शिक्षा की अगर बात करें और चिकित्सा की बात करें तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बनारस में जो आपका सर सुंदरलाल अस्पताल है, ये वास्तव में पहले से भी पूर्वांचल का एक मतलब शिक्षा एम्स माना जाता है। तो अभी भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। बहुत अभी एम्स में भी बहुत सारी अभी कैंसर हॉस्पिटल के लिए शुरुआत की गई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूर्वांचल के लिए मिली हुई है। पूरे विकास की बात करें अगर आपकी, तो आपकी ओपिनियन है चारों ओर विकास हुए हैं, इसको लेकर के 2024 में क्या लगता है? अब वो तो देखिए जनता का मूड है, जनता जो करना चाहे वो बनारस की जनता खुद ही देखेगी। जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप हैं, सारे लोग जुड़ते जाएंगे तो बट नेचुरल है। सबको अगर विकास लग रहा है तो परिवर्तन क्या कहेगा? देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल बनारस वाले तो वैसे भी खुश हैं लगभग। नीतू जी कहाँ बनारस की रहने वाली है? हाँ, हम खुजवा भेलूपुर के हैं, पास की हैं। आज 80 घाट पे हैं आप, क्या लग रहा है कि इस सरकार में कितना काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है क्या? बहुत हुआ है भैया। पहले इतनी सफाई नहीं थी घाटों पर, अब बहुत सफाई हो गई है। पहले इतने भीख मंगे और ये लोग रहते थे, अब वो सब लोग भी नहीं है यहाँ पे। कूड़े का अंबार पहले रहता था जो है, अब वो सब भी नहीं है यहाँ पे। पब्लिक बाहर से जो तीर्थयात्री हैं वो ज़्यादा यहाँ पसंद कर रहे हैं। आरती की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है पहले से जो है। सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए क्या है? सुरक्षा की दृष्टि तो पुलिस चौकी है, आपका कोई भी हो तो वहाँ पे आप तुरंत जाइए। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री आते हैं बनारस में जो है, बहुत खुशी होती है। कोई प्रधानमंत्री बनारस का इतना चिंता कर रहा है जो है। इतना विकास कभी हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। पहली बार। मैम क्या लगता है कि 2024 क्या कहेगा इन विकास कार्यों की देख कर अगर बात करें तो? हम लोग तो 2024 हम लोग तो होपफुल हैं कि वो ही आए। मतलब आप लोग एकदम विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ। इन विकास से काशी की छवि, बनारस की छवि कितनी उभरी है? बहुत ज़्यादा ऊपर है। पहले तो काशी को उतना लोग हीन दृष्टि से देखते थे, क्या यहाँ बहुत गंदगी है, लेकिन अब रोड है, हर चीज़ से यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा हुई है अभी जो है। मंदिरों में भी साफ़ सफाई, काफ़ी तरक्की अभी है यहाँ, जितने भी मंदिर। धाम का जो स्वरूप बदला है, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कल्पना किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसा होगा? वहाँ की गलियों में तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतना हो सकता है। काशी को लेकर के क्या सोच हो रही है? जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर के क्या काशी के लिए परिवर्तन हुआ है कि नहीं? जितना भी कहिए कम है। मतलब इतना विकास हुआ है, इतना हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसका श्रेय किसे जाता है? श्रेय पूरा मोदी जी के और योगी जी को जाता है। क्या लग रहा है कि इन विकास कार्यों जैसा आप कह रही हैं, आप संतुष्ट हैं, तो ऐसे क्या लगता है कि 2024 का चुनाव किस ओर जाएगा, क्या होगा उसमें? अब मेरे हिसाब से तो मोदी जी के ओर ही जाना चाहिए। मतलब अगर जनता साथ देगी तो? जनता साथ देगी तो जरूर। हाँ। आप साथ हैं? हम साथ हैं। जिस तरह से भारत की छवि विश्व के पटल पे उतरी है, उसको लेकर के क्या लग रहा है? जब आप टेलीविज़न पे, अखबारों में देखती हैं कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो उसका बड़ा गुणगान हो रहा है, सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो सम्मान के लायक हैं, मेरे विचार से तो वो सम्मान के लायक ही हैं। भारत की छवि भी काफ़ी, भारत की छवि बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है हर जगह, कोने कोने में, और बनारस के गलियों में भी देख लीजिए तो हर जगह बहुत ही अच्छा हो गया।